हम बात करते हैं लेंस की ही बात। लेंस में N1 तथा N2 अपवर्तनांक के दो माध्यमों को अलग करने वाले उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन संबंधित स्थापित सूत्र हम याद करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं जो कि क्या होना चाहिए, उत्तल पृष्ठ लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर गोलीय उत्तल पृष्ठ ले लिया है। अब हम मुख्य अक्ष रखते हैं। मुख्य अक्ष रखने के यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ध्रुव हो जाएगा, जिसे हम P से निरूपित करते हैं। और एक तरफ मान लेते हैं हमारा वायु है। कौन सा माध्यम है, वायु है। दूसरी तरफ मान लेते हैं हमारा जल है। कौन सा है माध्यम, जल है। दूसरी तरफ हम जल है। या ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ हमारा सघन माध्यम है, दूसरी तरफ हमारा विरल माध्यम है। अब विरल माध्यम हमारा कौन होगा, ये हमारा विरल माध्यम है और ये पृष्ठ को हम सघन माध्यम कहते हैं। तो विरल माध्यम को हम N1, सघन माध्यम को हम N2 से निरूपित कर लेते हैं। अब मानते हैं कहीं पर यहाँ पर हमारा कोई वस्तु रखा हुआ है। वस्तु को हमेशा हम O से निरूपित करते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। यहाँ से किरण हमारी आपतित होती है। ये यहाँ पर आपतित होती है। आपतित होने के पश्चात ये ऐसे परावर्तित होती है इस दिशा में। अब इसी किरण क्या करते हैं, बैक में डैश 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 करके हम पीछे की ओर ले जाते हैं। पीछे की ओर लेकर आए तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, जिसे हम आई से निरूपित करते हैं। क्योंकि प्रतिबिंब, इमेज मीन्स प्रतिबिंब होता है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, आई से निरूपित कर दिया। इस कोण को हम अल्फा से निरूपित करते हैं और ये वाले कोण को हम बीटा से निरूपित करते हैं। अब देखिए इस बिंदु पर, इस बिंदु को हम ए बिंदु मान लेते हैं। अब इसे, इस पर हम क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं। ये देखिए डैश 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 अभिलंब खींच लिए हैं। इस बिंदु को हम वक्रता केंद्र भी कहते हैं, जिसे हम सी से निरूपित करते हैं। अतः इस कोण को हम गामा से प्रदर्शित करते हैं, गामा। अब यहाँ पर भी क्या करते हैं, लंब डालते हैं। डैश 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 करके हमने क्या कर दिया, लंब डाल दिया, जिसका नाम हम क्या कर दिया, एम रख दिया। ठीक है। और यहाँ पर इस वाले को बी से, अब यहाँ पर देखो हमारा कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ पे हमारा परावर्तन कोण बन रहा है, जिसे हम आर से निरूपित करते हैं। यहाँ पर हमारा आपतन कोण बन रहा है, जिसे हम आई से निरूपित करते हैं। अतः इस कोण को भी हम आपतन परावर्तन कोण कहेंगे, जिसे हम आर से निरूपित करते हैं। अब देखिए, अब जो चीज यहाँ पर, सारी चीज यहाँ पर लिख लेते हैं। माना आपतन कोण, आपतन कोण, कोण हमारा कहाँ पर स्थित है, कोण देख लेते हैं। आपतन कोण हमारा यहाँ पर है, तो कोण ओ ए एन कर लेते हैं, ओ ए एन। तो यहाँ पर ओ ए एन इक्वल टू क्या होगा, आई। वह तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को हम, कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, हम आर से प्रदर्शित। आर हमारा कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी ए बी। क्या लिखेंगे, सी ए बी, या तो यू भी कह सकते हैं, बी ए सी भी कह सकते थे। यहाँ पर हमारा परावर्तन कोण है, जिसे हम इसको आर से लिखते हैं, तथा यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम यू से निरूपित करते हैं। ठीक है ना।
और प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा हम b से निरूपित करते हैं, इसको भी यहाँ पर हमने लिख लिया है। और ये हमारी वक्ता केंद्र को हम वक्ता त्रिज्या भी कहते हैं, जिसे हम r से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर फिर से डायरेक्ट करके लिख लेते हैं कि OP ध्रुवक की दूरी है ना, हमें मालूम है, तो ध्रुवक की दूरी को यहाँ पर OP इक्वल टू माइनस यू। अब यहाँ पर माइनस यू क्यों कर दिए, यहाँ पर तो प्लस लिखे थे, यहाँ पर माइनस यू क्यों कर दिए? तो यहाँ पर क्या है, माइनस इसको हम यदि निर्देशांक ज्यामिति में रखेंगे, इस पार क्या होगा, सारे मान माइनस में होगा, इस पार सारा मान क्या होगा, प्लस में होगा, इसलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको माइनस में रख दिया। अब यहाँ पे आई और पी की बात करते हैं, आई पी इक्वल टू क्या है, वी किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। अब हम वक्ता केंद्र की बात करते हैं, जिससे हम ध्रुव से इसको भी लेते हैं, ध्रुव से तो इसको लेंगे हम, क्या लिखेंगे इसको, सी पी, सी और पी इक्वल टू आर। देखो ये तो अब प्लस में रहेगा, क्योंकि ये क्या है, इस पार है ना, इसलिए इसको कैसे मिलेंगे, प्लस मिलेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाले त्रिभुज OAC त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज OA, O हो गया, A हो गया, C हो गया, हाँ ठीक है, OAC में यहां पर क्या होगा, आपतन कोण के बराबर ये दोनों कोण होंगे। तो यहाँ पे I इक्वल टू, अर्थात I बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस गामा। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं इस कोण, इस त्रिभुज की बात करते हैं, I त्रिभुज, मतलब I बिंदु और A बिंदु और C बिंदु, अर्थात ये हमारी पूरा क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर हम तथा करके लिख लेंगे, तथा अगली त्रिभुज हमारी है, कौन सी थी, I और A C से, यहाँ पर क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर है यहाँ पर, तो परावर्तन कोण हमारा I इक्वल टू यहाँ पर बीटा प्लस गामा। इसे हम समीकरण नंबर फर्स्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा प्लस क्या हो जाएगा, गामा। समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब इसके बाद स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियम में हमने बताया था सब लोगों को, यहाँ पर क्या हुआ, साइन आई अपान क्या होता है, साइन आर होता है, जो कि किसके बराबर होता है, आपको बताना, एन के बराबर होता है। बट यहाँ पर क्या है, हमारा दो माध्यम है, पहला माध्यम हमारा क्या है, सघन माध्यम, और दूसरा माध्यम क्या हमारा, विरल माध्यम है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 अपान N1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए तिर्यक गुणा करते हैं, इसका गुणा इसके साथ करते हैं, इसका गुणा इसके साथ करते हैं। जब इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा N1 साइन आई इक्वल टू, फिर इस बार इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसके गुणा इसके साथ करेंगे ना, यहाँ पर N2 साइन आर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उत्तल पृष्ठ का व्यास क्या होता है, छोटा होता है, लिख लेते हैं यहाँ पर उत्तल पृष्ठ का व्यास, पृष्ठ का व्यास छोटा होता है, छोटा होता है। अगर ये उत्तल पृष्ठ का व्यास छोटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बिंदु ए पी के समीप हो जाएंगे, लिख देते हैं बिंदु ए पी के, बिंदु ए पी के समीप होंगे।
समीप तो होंगे, इसलिए कोण I व कोण R भी छोटे होंगे, यदि I व R का मान रेडियन में मापा जाता है, रेडियन में मापे जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि साइन I इक्वल टू किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। यहाँ पर साइन I बराबर क्या होगा, I के कामा साइन R क्या होगा, R के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए साइन I है, इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, हम I लिख सकते हैं, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, हम R लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर N1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इक्वल टू N2 R। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, इसका मतलब ये हुआ समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे I का मान दिया हुआ है, समीकरण 2 में क्या दिया है, R का मान दिया हुआ है। तो इन दोनों मानों के यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए N1 क्या होगा, साइन, यहाँ पे क्या होगा, क्या लिखा है, अल्फा प्लस गामा लिखा है। अब इक्वल टू N2 R का मान क्या दिया हुआ है, बीटा प्लस गामा, ये दिया हुआ है। अब इसके साथ गुणा करते हैं, यहाँ पर N1 अल्फा प्लस N1 गामा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 बीटा प्लस N2 गामा। अब देखिए गुणा तो हो गया है, अब गामा और गामा को हम एक तरफ रख लेंगे, एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पे देखो गामा दिख रहा है, यहाँ पर भी गामा दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर बचा क्या हमारा, N1 बचा और अल्फा बचा। यदि इस बीटा को इस पार लाएंगे किस में होगा, माइनस में होगा, तो यहाँ पर N2 क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर हमारा क्या है, N2 गामा है, गामा रख दिए। अब इसको इस तरफ लेकर जाएंगे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर N1 गामा होगा। अब यहाँ पर हम N1 अल्फा माइनस N2 बीटा रखते हैं। यहाँ पर देखो दो जगह गामा दिख रहा है, दो स्थान पर दिख रहा है, अर्थात हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, गामा हमारा कॉमन आया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, N2 माइनस N1 बचा, ठीक है ना। अब इसके बाद अब इसको हम समीकरण नंबर क्या मानते हैं, थर्ड मान लेते हैं। तीसरा समीकरण नंबर हमारा बना है। अब यहाँ पर देखिए उत्तल बोरी पृष्ठ हमारा क्या था, अत्यधिक छोटा था, तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर अल्फा बीटा गामा कोण भी क्या होंगे, छोटे होंगे। छोटे हो गए तो यहाँ पर ये M बिंदु है, ये किसके समीप होगा, P बिंदु के, मतलब P बिंदु ही मानकर चलते हैं, P बिंदु के समीप होगा, मतलब ये यहीं पर आएगा। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, अल्फा का मान लेंगे, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा मानते हैं। तो यहाँ पर अल्फा मतलब tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो हमने क्या लिया, पहले अल्फा लिया था, अर्थात ये कोण को लिया था, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, AM
अपान, अर्थात ये हमारा लंब होगा ए एम अपान एम ओ या ओ एम भी कह सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हमारा आया ए एम अपान, यहाँ पर क्या लेंगे, ये बिंदु ना लेकर ये बिंदु लेते हैं, तो क्या लेंगे हम एम ओ और पी लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका मान हमने नहीं लिखा था, ये हाइट थी इसलिए इसको हम एच यहाँ पर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा निकल करके आया एच अपान ओ ए की क्या दूरी थी, यू था, तो माइनस यू लिख लेते हैं। अब हम बीटा की बात करते हैं। यहाँ पर बीटा इक्वल टू होगा tan बीटा इक्वल टू, यहाँ पर भी लंब बटे आधार, तो क्या लेंगे ए एम अपान आई एम इक्वल टू, यहाँ पर आया ए एम अपान आई ई। तो ए एम क्या था, एच था, और आई पी हमारा क्या था, माइनस वी है। अब इसके बाद हम लेते हैं गामा, गामा कोण लेंगे, गामा कोण लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा हमारा tan गामा, tan गामा इक्वल टू हमारा होगा tan गामा इक्वल टू ए एम अपान गामा इस तरफ है, तो यहाँ पर सी एम इक्वल टू ए एम अपान सी पी इक्वल टू, इसका मान क्या था, एच था, इसका मान क्या माने थे हम, आर माने थे, आर लिख देते हैं। इन सभी का मान क्या हम रखते हैं, समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 3 में अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर, तो यहाँ पर हम मान रखते हैं यहाँ पर हमारा क्या था, n1 था, जो कि अल्फा बराबर हमारा कितना आया था, h अपान क्या लिखेंगे, माइनस यू लिखेंगे, और फिर क्या है, फिर माइनस लिखा था, फिर n2 बीटा का मान हमारा कितना आया था, h अपान माइनस वी आया इक्वल टू। अब जिसका भी मान हो गया, अब यहाँ पर गामा का मान रखेंगे, गामा का मान क्या है, h अपान आर, कोष्टक में हमारा क्या है, n2 माइनस n1 है। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस में हो गया, तो हम इसको इस तरफ ही रख लेते हैं, अर्थात हमारा आया यहाँ पर n2 अपान क्या आया, v, फिर यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस इधर रख लेते हैं। तो यहाँ यच की बात आ गई, यच हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, यच हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया था, तो हमारा क्या होता था, n2 अपान v बचा था, यहाँ पर हमारा n1 अपान बचेगा u इक्वल टू, यहाँ पे हमारा h अपान r n2 माइनस n1। अब यहाँ से h और h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या हमारा, n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल टू 1 अपान r, या डायरेक्टली कह सकते हैं n2 माइनस n1 अपान r। तो पहला हमारा फार्मूला तो ये बन गया, पहला फार्मूला तो हमारा ये बना। अब इसका हमारा दूसरा फार्मूला बनेगा, जो कि उसको भी देख लेते हैं, दूसरा फार्मूला हमारा क्या बनेगा, देख लेते हैं निकाल करके। यदि यहाँ पर n इक्वल टू n2 अपान n1 होता है, तो समीकरण, या तो यहाँ पर कह सकते हैं इस सूत्र में क्या करते हैं, n का भाग देते हैं, तो यहाँ पर हम n2 अपान n1 रखेंगे, अपान नीचे क्या था, v है, v रख देते हैं, माइनस n1 अपान n1 अपान u इक्वल टू n2 अपान n1 माइनस n1 अपान n1 अपान r।
यहाँ पे हमने पहले लिख दिया था n इक्वल टू क्या हो गया n2 अपान n1 होगा तो होता है, यहाँ डायरेक्टली हम लिख सकते हैं n अपान v। यहाँ से n1 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचा 1 अपान u इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या बचा n बचा, यहाँ पे -1 अपान r। ये था हमारा फार्मूला। दैट्स प्रूव गोली टेस्ट का फार्मूला अपवर्तन संबंधित सूत्र हमारा ये है। मिलते हैं आपको हम इसके बाद औतक की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।